स्टेज पे बैठे हुए तमाम डिग्नेटरीज, ख़ास तौर पर मेरे बड़े भाई उमर खादरी के वालिद मोहतरम अब्दुल जब्बार खादरी साहब, उनकी अहलिया रिजवाना बाजी, फिर हमारे घर के तमाम अफराद, मेहमाना नजीब खार, इब्तिसाम भाई, अखिर नवाब साहब, एफाज शेख साहब। अरे आवाज़ ऐसी कैसी चीज़ की अरे हमारे असलम शरीफ साहब, औरंगाबाद टाइम्स के मुदीर आगा मोहतरम शुएब खुसरो साहब, यूनुस भाई, ज़हूर भाई, जिब्रान खादरी, डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ खान साहब, सोहेल सर, डिग्नेटरीज ऑफ द डायस। देखिए सामने जो हजरात बैठे हैं वो भी काबिल एहतराम। दरअसल छोटी सी बात कहते भी है, एक बात कहती है, बात ख़त शुरू करता हूँ। अंजुमन के कुछ साथियों ने, एवरेस्ट के कुछ साथियों ने मुझसे कहा कि उमर खादरी साहब का हम इस्तकबाल करना चाहते हैं। प्रोफेसर बनने की खुशी में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनने की खुशी में मैंने हामी भरी और मैंने कहा कि ये एक अपने ख़ानदान का प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ अंजुमन इशाअत तालीम उस स्कूलों में जो हेडमास्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो एवरेस्ट सोसाइटी है और जो डायस पे बैठे हैं मौजूद साथी, ये मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, ये मेरा ख़ानदान का हिस्सा है। इनकी मोहब्बतें हैं, इनकी इनायतें हैं, इनकी शफ़क़तें हैं। तो मैंने इसकी हामी भरी और माशाअल्लाह आज हम सब मौजूद हैं। इस मौके पर मैं दिल की गहराइयों से डॉक्टर उमर खादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि इनसे अच्छे काम हो। डॉक्टर तो बहुत लोग होते हैं, उमर खादरी मेरा दामाद भी है, मेरा भतीजा भी है, मगर उमर खादरी की हैसियत इसलिए ज़्यादा है कि वो एक अच्छा इंसान भी है, एक हमदर्द इंसान भी है। देखिए हमने प्रोग्राम की शुरुआत की तिलावत कुरान पाक से, नात पढ़ी, उसके बाद हमने इक़बाल की नज़म रब पे आती है दुआ पढ़ी। मेरी ज़िंदगी में डॉक्टर इक़बाल की एक नज़म ने बहुत असर क़ायम किया। इसका एक तारीख़ी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। ये आप नज़म गौर से सुनेंगे तो उसमें एक अच्छे इंसान की जो क्वालिटीज़ होना चाहिए, गरीबों के काम आना, कमज़ोरों की मदद करना, यतीमों को सहारा बनना, एक खुशबू की तरह फूल बनकर समाज और मिलत का काम करना, ये सब बातें उसमें थी। मैंने ये तमाम बातें कुछ हद तक डॉक्टर उमर खादरी ने महसूस की, इसलिए मैंने कहा कि ये तमाम सराहतें हम में भी आना चाहिए। सच बात तो है, वक्त बहुत मुख्तसर है, मगर अगर दुनिया के मज़ाहिब का जायज़ा लिया जाए तो इंसानियत की खिदमत ही उसका एसेंस है, उसका जुज़ है। मैं अपने भाई बहनों को एक छोटा सा वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ। गार हिरा में मेरे आका हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मौनिक़ा किया। उस वक्त तक रिसालत की पहली स्टेप थी। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनका मौनिक़ा किया, गले मिलाया, और वो डर के तेज़ तेज़ मकान आ गए। मकान आकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खदीजतुल कुबरा से कहा
कि मुझे मेरी जान का धोखा मालूम होता है, मुझे फौत होने का डर महसूस होता है। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कहा, आपको अपनी जान का धोखा नहीं होगा, क्योंकि आप गरीबों के काम आते हैं, क्योंकि आप बेबसों की मदद करते हैं, यतीमों का सहारा बनते हैं, अमानतदार हैं, एक अच्छा कैरेक्टर है, इसीलिए आपकी जान को धोखा नहीं हो सकता। ये रिसालत से पहले की बात है। इसीलिए हमारे बीच वो शख्स ज़्यादा अहमियत रखता है जो समाज को नफ़ा देता है, मुनाफा करता है। बहरहाल इन सलाहियतों का होना अल्लाह की नेमत है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि ये सलाहियतें हम में भी पैदा हों। रही बात डिस्काउंट की, हमारे इत्तेसाम भाई ने बहुत अच्छा टॉपिक ओपन किया। उनकी प्राइवेट की दुकान है, माशाअल्लाह वो तहरीक लेकर आप तमाम की खिदमत में आपका ख्याल रखेंगे। हमारे कुछ साथियों ने माइक का भाषण भी दिया, खुशी की बात है। आखिर नवाब साहब हमारे नौजवान साथी मौजूद हैं। मैं एफआर शेख साहब को इस हिसाब से देखता हूं कि हमारे एवरेस्ट एजुकेशन सोसाइटी के वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने सब अकाउंट्स को वो देखते हैं। हमारे असलम शरीफ साहब, उनको इसलिए दावत दिया मैंने कि वो एजुकेशन के मैदान में इतना अच्छा काम करें, दिलो जान से 24 घंटे काम करते हैं। शोएब खुसरो साहब की तो हमारे से बहुत मोहब्बत है, सहाफ़त में ऊंचा नाम है, वो यहाँ आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यूनुस भाई, जितने भी एवरेस्ट के बिल्डिंग्स है, अंजुमन का कंस्ट्रक्शन है या एक्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का है, हमारे यूनुस आर्किटेक्ट साहब हमारे साथ ताकत से खड़े हुए हैं। ज़हूर जो हमारे खालिद सैफुद्दीन साहब के साहिबजादे हैं, माशाअल्लाह उन्होंने पीएचडी किया इंजीनियरिंग में और मराठवाड़ा ग्रेजुएट फोरम के वो अध्यक्ष हैं। आइंदा मुस्तकबिल में ग्रेजुएट मराठवाड़ा कंस्टिट्यूंसी में क्या होगा या टीचर संगठन कमेटी में कंस्टिट्यूंसी में क्या होगा, वक्त बताएगा। मगर मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि हमारे नेक ख्वाहिशात हमारे ज़हूर खालिद सैफुद्दीन के साथ में है, जिब्रान खादरी बैठे हैं, डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब बैठे हैं, हम सब साथी बैठे हैं। आइए इस मौके पर हम सब ने खुशी का इजहार किया। आप तमाम को मेरी जानिब से नेक ख्वाहिशात, इंशाअल्लाह अच्छे काम मिलजुल कर करेंगे। मिलत का मामला हो, कौम का मामला हो, देश का मामला हो, अच्छे काम कर कर एक दूसरे का साथ देंगे। आप तमाम का एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जानता हूँ आपने सबको बर्दाश्त किया, आपने मुझे भी बर्दाश्त किया, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं रहते हुए जगह रहता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद जय भारत। खुदम मिल्लिसान यफ़क़ खाली स्टेज पे बैठे हुए मेरे वालिदैन, मेरे वालिद दखल सरपरस्त मोहसिन रहबर डॉक्टर गफ़ार खादरी साहब, सीमा खादरी मैडम, डॉक्टर अस्का खादरी, अबूर खादरी, जिब्रान खादरी, अली खादरी, मेहमान खुसूसी शोएब खुसरो साहब, असलम शरीफ साहब, एफआर शेख साहब, अखिल नवाब साहब, ज़हूर और यूनुस मर्चेंट साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बड़े मशकूर दिल से मैं खड़ा हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग की तारीफ़ और हिम्मत अफजाई का। कुछ बातें जो शेयर करना चाहता हूँ। मैं जिस मकाम पे भी आज पहुँचा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल करम है, वालिदैन की दुआएं हैं और आप लोगों की तमाम बेलौस मोहब्बत है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ आपके बीच में। 2009 में मैं औरंगाबाद आया था एमडी पास करके, तो 2009 से लेकर 2023 तक का सफ़र, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी रहे, बहुत सारे पेशेंट्स अच्छे भी हुए, कुछ हमारे बीच नहीं रहे। इस सारे सफ़र में मेरी फ़ैमिली, मेरे ख़ानदान वाले, वालिदैन, मेरी बीवी, मेरी बच्चियाँ, मेरे भाई, गफ़ार साहब, मैडम, इन सब का बहुत बहुत
बड़ा ताउन रहा, उनके बगैर मैं शायद आज यहाँ नहीं खड़ा रह पाता। और लास्ट और नॉट द लीस्ट एंड नेवर द लीस्ट, मेरे जो पेशेंट्स हैं, जो मेरे लिए घर के मुसल्ले से लेके काबे के मताफ तक मेरे लिए दुआएं करते हैं, मेरे उम्र दराज़ी के लिए दुआएं करते हैं, मेरे हाथ में शिफा है इसके लिए दुआ करते हैं, मैं उनको तो नहीं भूल सकता। तो उनके वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आप लोग वीकडे में अपने मसरूफ़ बिज़ी शेड्यूल में आकर आपने मेरी हिम्मत अफजाई की और यहाँ पे आके मेरा इस्तकबाल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब दो लफ्ज़ कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह। सदर जलसा, तमाम मेहमानान खुसूसी और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी तमाम कोशिशों को कबूल किया और माशाल्लाह बहुत अच्छे ही तरीक़े से ये प्रोग्राम अमल में आया। मैं डॉक्टर उमर ख़ादरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हम तमाम के बीच में उनका कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और इस इस्तकबाल को कबूल किया। मैं शोएब खुसरो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे बीच में डॉक्टर साहब के बोलने पर लब्बैक कहा उन्होंने और वो आए। मैं शारिक नक्शबंदी साहब का, इब्तिसाम साबरी साहब का, अखिल नवाब साहब का, ज़हूर खालिद सैफुद्दीन साहब का, मोहम्मद यूनुस आर्किटेक्ट साहब का, एफ़आर शेख साहब का, डॉक्टर रऊफ़ ख़ान साहब का, असलम शरीफ साहब का और आप तमाम लोग जो सामीन में बैठे हुए हैं, इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब करने में तमाम ज़िम्मेदारान की मदद की और बड़े ही सब्र व तहम्मुल के साथ इस प्रोग्राम में तशरीफ़ रखी। सदर जलसा की इजाज़त से मैं इस जलसे का इख्तिताम होता है ये डिक्लेयर करता हूँ, ऐलान करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। सदर आली वक़ार जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ादरी साहब और आज की महफ़िल नौशा डॉक्टर उमर ख़ादरी साहब, आपके तमाम अहल खाना, तमाम डिग्निटरीज़ और तमाम ऑडियंस सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ हॉल में मौजूद अक्सर लोग जानते हैं कि जब डॉक्टर साहब का हुक्म होता है तो फिर किसी की नहीं चलती है। तो ऐसे ही मुझे अभी हुक्म हुआ कि आप कुछ कहे, तो इसीलिए मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर उमर ख़ादरी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा और इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल करना चाहूँगा कि नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही हैं बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हम यहाँ पर डॉक्टर उमर ख़ादरी साहब को सिर्फ़ एक प्रोफेसर और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के तौर पर नहीं देखना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ज़िंदगी में मज़ीद तरक्कियाँ अता करते जाए। मैं डॉक्टर उमर ख़ादरी साहब के ताल्लुक़ से क्या कहूँ कि मेरा और डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ादरी साहब के ज़रिए से बाद में हुआ। उससे पहले था जब मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे फील्ड पे काम करता था। और ख़ास तौर से मैं डॉक्टर उमर ख़ादरी साहब के ताल्लुक़ से ये बात बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ एक पेशा वाराना डॉक्टर नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके अंदर एक जो नर्म दिल रखा है इंसानियत के लिए, उसी का नतीजा है कि आज इन्हें तरक्कियाँ अता हो रही है। मैं डॉक्टर उमर ख़ादरी साहब से जो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कोविड के दौरान रहा उसको शेयर करना चाहूँगा इस वक्त कि कोविड का दौर था कि जहाँ अच्छे डॉक्टर्स, खुद डॉक्टर उमर ख़ादरी साहब के जो अपने सीनियर कलीग्स थे जो उनके साथ हॉस्पिटल्स में काम करते थे, जो शायद उनके उस्ताद भी रहे होंगे, ये सब पर्दा नशीन हो गए थे कोविड के दौरान। और MGM हॉस्पिटल का जो कोविड सेंटर था वहाँ पर डॉक्टर साहब एक ऐसे मजबूत और तनावर दरख्त के जैसे खड़े थे कि चाहे कितने पेशेंट आ जाए, चाहे किसी को चेक करना पड़े, डॉक्टर साहब कभी पीछे नहीं हटा करते थे। ये डॉक्टर उमर ख़ादरी साहब के ताल्लुक़ से सिर्फ ये ऐसे नहीं है कि अपने पेशे में महारत रखते हैं, अल्लाह ताला ने इनकी ज़ुबान में इतनी नफासत और इतनी मिठास रखी है कि जब भी पेशेंट इनके पास जाता है तो अपने आप को आधा बेहतर समझने लगता है। मैंने अक्सर फ़ोन किया डॉक्टर साहब को MGM कॉलेज में किसी की फ़ीस कम करवाने से मुतालिक
किसी को कोविड सेंटर से निकाल कर दूसरे से हॉल में शिफ्ट करने के लिए, तो हर वक्त डॉक्टर साहब का साथ रहा। मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर उमर क़ादरी साहब और उनके अहल खाना को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और ख़ास तौर से उनके वालिदैन को कि जिन्होंने डॉक्टर साहब की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक ऐसा शख्स मिल्लत को दिया है, एक ऐसा शख्स हमारे समाज को और हमारी सोसाइटी को दिया है कि जो मेडिकल के पेशे को सिर्फ पेशे के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसानियत की खिदमत के तौर पर अपनाया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे ही तरक्कियाँ करते जाए और एक ऐसा सरमाया और एक ऐसा असेट हमारी कम्युनिटी के लिए और हमारे समाज के लिए डॉक्टर उमर क़ादरी साहब की शक्ल में मौजूद रहे, जो हमेशा मिल्लत के लिए और कौम व मिल्लत के लिए हमेशा खड़ा रहे, आपकी हमारी खिदमत करता रहे। डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार क़ादरी साहब का हुक्म था यहाँ खड़े हो, तो मैं खड़े होकर कुछ कह दिया हूँ। डॉक्टर साहब, अगर कुछ गलती हो जाए तो माज़रत चाहता हूँ। आप तमाम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार क़ादरी साहब की शख्सियत से मुताल्लिक़ भी कुछ कहना चाहूँगा। मैं भी एक 3 बच्चों का बाप हूँ, आप भी सब तमाम लोग वालिदैन हैं। तरबियत के मामले में मेरा अक्सर पार्टी में शामिल होने के बाद डॉक्टर साहब के साथ वक्त गुजारने का काफ़ी कुछ मौका मिला, सफ़र के मौके मिले, तो हमने बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब की शख्सियत से सीखा कि डॉक्टर साहब जितने ज़ुबान में सख्त है, वक्तन फ़ौक्तन ही सख्त है, हमेशा नहीं है, उतने ही दिल से नर्म है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कभी भी अपने उसूलों के मामले में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी डिसिप्लिन के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारी पार्टी के मामलात हो या मेरे अखबारी मामलात हो, मेरे हमेशा सरपरस्त और मोहसिन की हैसियत से मेरे साथ खड़े रहे। मुझसे हमेशा ये कहते रहे कि हमेशा अपने काम के ऊपर फोकस करो। तो हमें डॉक्टर साहब की शख्सियत से भी यही सीख मिलती है कि हमने अपनी नस्लों को तामीर करने के लिए हर वो मुमकिन इक़दाम उठाना चाहिए जो उनके लिए भी बेहतर हो और उनके ज़रिए मिल्लत के लिए वो हमारे मिल्लत के हक़ में बेहतर हो। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। स्टेज पे मौजूद डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार क़ादरी अंकल, मेरे बड़े भाई शारिक नक्शबंदी साहब, उमर क़ादरी साहब, शोएब खुसरो साहब, सारे मेहमान ख़ुसूसी, मेरे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूँगा मेरे बड़े भाई उमर क़ादरी साहब को कि जिनकी खुशी मनाने के लिए हम लोग यहाँ सारे लोग मौजूद हैं। आप सब लोग एजुकेशन फील्ड से रिलेशन रखते हैं, मैक्सिमम लोग। आज आपको मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि सिर्फ एजुकेशन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारे घर के जो बच्चे हैं उनको देना ज़रूरी नहीं है, साथ साथ हमको उनको अच्छे अखलाक और डिसिप्लिन देना बहुत ज़रूरी है, और इसका जीता जागता सबूत हमारे सामने उमर क़ादरी साहब है। इनका डेडिकेशन और इनके अखलाक हम सभी ने हमारी ज़िंदगी के कोई ना कोई पहलू पे स्टेप पे हमने देखा है, और ख़ासकर कोविड के दौरान मैं भी उमर भाई का पेशेंट रह चुका हूँ। तो जो उनका डेडिकेशन था और जो उनका हार्ड वर्क था, जैसे शारिक भाई ने कहा कि एमजीएम का, सिर्फ एमजीएम का नहीं, औरंगाबाद के काफ़ी हॉस्पिटल्स थे जो उमर भाई के गाइडेंस में काम कर रहे थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हम सिर्फ एजुकेट करके हमारे बच्चों को ये सारी चीज़ें उनमें नहीं डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आएगी जब हम उनके अंदर ये अखलाक पैदा करेंगे। तो इसके जो ख़ास मुबारकबाद हम पेश करना चाहेंगे उनके फैमिली वालों को, उमर क़ादरी साहब के वालिदैन को, गफ़्फ़ार क़ादरी साहब को और उनकी पूरी फैमिली को, जिन्होंने उनको ये सपोर्ट किया। फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन सारी चीज़ों में। कोई भी शख्स जब कोई भी काम करता है, उसके पीछे जो उसकी बैकिंग होती है, जो उसकी बैकबोन होती है, वो उसकी फैमिली होती है, और ये उनके बग़ैर मुनासिब नहीं होता। तो सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो उनकी फैमिली है, जो इनकी बैकबोन है, उनके लिए आप ज़ोरदार तालियाँ बजाइए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे छोटे भाई जिब्रान का और गफ़्फ़ार अंकल का कि मुझ जैसे एक अदना सी शख्सियत को उन्होंने इस काबिल समझा कि इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी बोल के बुलाया। इनकी मोहब्बत गफ़्फ़ार अंकल की हमसे हमेशा थी और इंशाल्लाह रहेगी। बस मैं यही दुआ करता हूँ कि जैसी कामयाबी उमर भाई को मिली है, वैसे ही आगे ये तरक्की करे और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी जनरेशन्स, आने वाली जनरेशन्स है,
इनसे डेडिकेशन ले और इनके स्टेप्स फॉलो करके वो भी एक कुछ ज़िंदगी में अचीव करे। मैं बस यही कह के अपनी जगह लेता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। पहले जनाब डॉक्टर कादरी साहब, शोएब खुसरो साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, डेस्क पे जितने मोअज़्ज़िज़ मेहमान, सामने बैठे हुए पेरेंट्स, वालिदैन, सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर उमर कादरी साहब माशाल्लाह से पिछले साल हमारे साथ हज में थे। वहाँ पर हमारा एक अच्छा ताल्लुक़ हुआ, मुलाक़ातें हुई। उसके बाद बहुत ज़्यादा मेरा कांटेक्ट नहीं रहा, लेकिन जो कुछ भी रहा डॉक्टर गफ़्फ़ार कादरी के साहब के साथ ही रहा। और जितने काम मेडिकल हेल्थ से जुड़े हुए हैं, मेरे अपने रिलेशंस के तरफ से जो भी आए, मैं डॉक्टर गफ़्फ़ार कादरी साहब को बोला और माशाल्लाह से उन्होंने MGM के अंदर जो है उमर कादरी साहब से जो काम लिया है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे भाई साहब भी, जैसा भी बताया शारिक नक्शबंदी साहब ने, एक पीरियड ऐसा भी गुज़रा जो जान हथेली में लेके चल रहे थे लोग किसी पीरियड में, तो माशाल्लाह से उस पीरियड में भी मैं हमारे डॉक्टर गफ़्फ़ार कादरी साहब और उमर कादरी साहब को जो है तो दिली मुबारक पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि मेरे अपनी अल हुदा एजुकेशन सोसाइटी का जो ग्रुप है, उसके ऑल सोसाइटी, ऑल ग्रुप ऑफ स्कूल्स के टीचर्स, सबके तरफ से जो है तो दिली गहराई मुबारकबाद देता हूँ। इतना कहकर दो लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और कुछ बातें जो स्पेशल है ख़ास तौर पे जो है डॉक्टर साहब के बारे में, डॉक्टर गफ़्फ़ार अंकल, डॉक्टर जब्बार अंकल, इन लोगों ने जो कौम के लिए जो किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह इसी तरह से आगे तरक्की देते रहें और बरकतों से नवाजें। और डॉक्टर उमर कादरी साहब बचपन से जानता हूँ, मेरे बहुत करीबी हैं, माशाल्लाह मेरे कलेरे भांजे भी हैं। मैं ये कहूँगा इनके बारे में कि बहुत पॉजिटिव है, हमदर्द है, लोगों के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, अल्लाह पे यकीन है। और सबसे अच्छी बात आप गौर करेंगे, यहाँ पर जो बैठे हैं हम लोग, ये हमारी माँ बाप की दुआएं हैं, बाप दादों की दुआएं हैं, नाना नानी की दुआएं हैं, दादा दादी की दुआएं हैं। इंसान के जिस्म से निकले हुए आमाल अल्लाह उस पर फ़ैसले करता है। तो आज जो भी डॉक्टर उमर कादरी के अंदर, साहब के अंदर जो सलाहियतें हैं, जो जज्बात हैं, जो ख़यालात है, गफ़्फ़ार अंकल के अंदर जो जज्बात है, ख़यालात है, ये सब बड़ों की दुआएं हैं। तो हम सब भी चाहते हैं कि हमारी नस्लों के अंदर दीन को अल्लाह बाकी रखे। तो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहना, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचना। और आज हमारी वजह से हमारी नस्लें हैं, और बच्चे जो है माँ की तरबियत से पहचाने जाते हैं। बाप तो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करेगा और माँ के हाथ में ला के दे देगा, और बच्चे जो माँ की तरबियत से पहचाने जाते हैं। तो हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने हम सब को ज़िम्मेदार बनाया है कि हम सब जो है अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करें कि ज़िंदगी में हमको भी कुछ लगे कि हमने कुछ अच्छा कुछ किया है। तो मेरी ज़िंदगी की सारी दुआएं हैं कादरी परिवार के लिए, फैमिलीज़ के लिए और हम सब के लिए। अल्लाह जो है हम सब की ज़िंदगी में दीन को दाखिल फरमाए और बेहतर से बेहतर इंसान, बेहतर से बेहतर मुसलमान बनने की अल्लाह हम सब को तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। मैं बोलना कुछ नहीं चाह रहा था, माफ़ी चाहता हूँ। जो तरतीब रहती है वो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता हूँ, मेन मुद्दों पे बोलता हूँ। सब लोगों ने जो बोले वो बात मेरे को मतलब बार बार दोहराते गए, वो बातें हुई। एक हुआ उमर साहब के ताल्लुक़ से बार बार जो डिस्कशन में आया डिस्काउंट के बारे में, क्योंकि मैं बिज़नेस पेशा आदमी हूँ, तो हर बार उनके लिए बोला गया कि वो डिस्काउंट कराते थे। दूसरी चीज़ बोली गई कोविड के दौर की, वो दौर का भी मैं अपना एक तजुर्बा बताता हूँ। तीसरा जो बात उनके बारे में ज़्यादा बोली गई थी वो थी मदद के बारे में, हमदर्दी के बारे में। तो इन तीन टॉपिक्स के ऊपर, और एक जो सो किट के बारे में बोले थे कि जो सो वो बगैर किट के फिर रहे थे। तो ये जो बातें थी तो वो बहुत ज़्यादा अहमियत वाली थी, जिसका जो सो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता। भाई बिज़नेस के एतबार से देखें तो हर कोई अब डिस्काउंट वाली बात करेगा, ठीक है, डॉक्टर साहब को ढूंढेंगे वही डिस्काउंट का मिल रहा है। लेकिन इन सब से हट के जो उनकी अहमियत थी वो बात की उस दौर में, जिस दौर में कोविड बहुत ज़्यादा चल रहा था और ये किट क्यों नहीं पहन रहे थे,
ये जो है सो जिस इनिशियल स्टेज पे हम लोग शायद विद इन 15 to 20 डेज जब ये शुरू हुआ, टीन ठोकना, पूरा एरिया पैक करना, इस दौर में जब मैं निकला मैं भी डर गया था। मेरे को इतना डर था कि मैं अपने फ्लोर से नहीं उतर रहा था, नीचे अपने बिल्डिंग से नीचे नहीं उतर रहा था। उस दौर में जो है सो कुछ लोगों ने ये समझाया मजहबी तौर से कि भाई अब मेरा फरीज़ा क्या है। तो उन्होंने ये बताया था कि अगर आप जिम्मेदार हैं, आप अगर अपनी ताकत ये रखते हैं कि कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं, तो आपके घर में रहना हराम है। अब वो उसकी सारी चीज़ें छोड़ दो। वो छोड़कर जब मैं सबसे पहली बार निकला और हॉस्पिटल के बारे में गया, तो औरंगाबाद का कोई हॉस्पिटल उस टाइम पे चालू नहीं था। हर डॉक्टर ने डोर खोलने से जो है सो इनकार कर दिया था। मेरे बहुत करीबी 4 लोग अपने घर में सिर्फ इस डर से कि सब परेशान हो जाएंगे, मतलब इंतकाल कर गए। 4 लोग एक ही घर से उसी वक्त। उसके बाद जब मैं निकला तो सबसे पहले अगर कोई औरंगाबाद शहर में मिला और औरंगाबाद के हर हॉस्पिटल में कोई नाम था, तो वो सिर्फ उमर कादरी था। ये बात किसी तरीके से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। अब दूसरी बात थी कि किट पहन के नहीं बिंदास आ गए, नहीं बिंदास नहीं आए। वो इतना ज़्यादा काम कर रहे थे उस दौर में कि वो किट में वो काम करना मुमकिन नहीं था। उस दौर में इस इतना डर था, उसके बावजूद भी उस डर को बाजू रख के वो पीपी किट पहनने की वजह से जो तकलीफ़ थी, उससे बचने की खातिर वो जो है सो उसमें थे, कोई वो नहीं था। और उसमें खुदा की मदद ये आई कि भाई ये कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं फिर रहा है। तो ये एक बात थी। अब तीसरी बात जो और ये थी कि डिस्काउंट के अलावा जो पर्सनल उनके अल्लाह ताला की जो मदद आती है, वो जो चीज़ है जो उनको मतलब उनके हाथों में जो शिफा है, ये इस तरीक़े के जो इनका दिमाग है, इनका जहनी तौर पे जो ये मदद और दूसरों का सोचते हैं, वो जो हाथ में शिफा है वो अहमियत रखता है, जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इतनी ही बातें थी। बहुत बेचैनी हो रही थी क्योंकि सब डिस्काउंट बोल रहे थे, तो मैं आ गया। माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों का वाक़िया। मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए ममनून व मशकूर हूँ। इस जलसे के जो है तो प्रेसिडेंट अली जनाब अब्दुल गफ़ार ख़ादरी साहब, डॉक्टर उमर ख़ादरी साहब, डॉक्टर सीमा मैडम और सभी इज़्ज़त व माप शख्सियत। मेरा यहाँ आने का मौजू ये है कि मेरे डॉक्टर उमर क़ादरी साहब को लेके मेरे अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। सबसे पहली बात यह है कि मेडिकल जो फील्ड है, ये मेडिकल फील्ड में जैसा मेडिकल दाखले से लेके जो जद्दोजहद चालू होती है, MBBS मुकम्मिल होने से लेके तो जॉब तक। एक मर्तबा क्या हो गया कि मैं यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर माइनॉरिटी बच्चों को, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए मैं मेरे हद तक जो तो फूल ने फूलाची पाकड़ी जो मराठी में बोलते हैं, मैं थोड़ा काम करता हूँ। तो एक बच्चा जो है तो बॉम्बे से औरंगाबाद के लिए आ रहा था, तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी गाड़ी जो है तो पलटी हो गई। तो उसके जो है तो दोनों पैर जो है तो दोनों पैर के जो है तो घुटने से ऊपर और घुटने के नीचे दोनों भी हड्डियाँ टूट गई थी। अब उसको जो है तो MGM में एडमिट किया गया। तो MGM में एडमिट करने के बाद वहाँ के बॉम्बे से फ़ोन आया कि वहाँ के अपने जो तो उनको मदद करने वाले कौन है। तो उनको मेरा नंबर मिला, उन्होंने मुझे कॉल किए। मैं 1-2 मरतबा बच्चे को मिलने गया, बच्चे से मुलाकात हो गई, ऑपरेट हो गया। एक तवील अरसे के बाद उसका डिस्चार्ज होते वक्त जो है तो उसने मुझे कहा कि सर बोले बहुत ज़्यादा बिल हो रहा, इसमें कुछ गुंजाइश हो सकती क्या। तो उन्हें उसका बोलना और जो है तो मेरे जो है तो वहाँ पे डॉक्टर उमर क़ादरी साहब से मुलाकात होना, ये एक हो गया। फिर मैंने डॉक्टर उमर क़ादरी साहब से गुजारिश किया कि डॉक्टर साहब आप इसमें कुछ कर सकते हैं क्या। तो डॉक्टर साहब ने बोले कहाँ है पेशेंट बताओ। तो डॉक्टर साहब ख़ुद मिलने के लिए आए, पेशेंट को देखे और उस वक्त उन्होंने 3157 रुपये उन्होंने बिल कम किया। ये जो तो जब वो बच्चे को मालूम पड़ा कि 3157 रुपये मेरे बिल के अंदर कम हो गए, तो वो आज भी मुझे फ़ोन करके डॉक्टर उमर क़ादरी साहब के लिए जो तो दुआ करता है। उसी के साथ साथ कई ऐसे लोग फ़ोन आते हैं मुझे कि हम जो है तो औरंगाबाद के लिए मुलाकात के लिए आए। अरे भाई क्या किस सिलसिले में आए आप। तो हम जो है तो डॉक्टर उमर क़ादरी साहब को बताने के लिए आए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के अंदर डॉक्टर साहब ने जो काम किया है,
तो उस काम के साथ उन्होंने जो किट पहनते थे 6 घंटे 5 घंटे, वो जो किट पहनना इतना आसान बात नहीं है। मैं कई मरतबा डॉक्टर साहब से मुलाकात के लिए जाता था, तो डॉक्टर उमर कादरी साहब को मैं उनकी शख्सियत देखता था कि वो किट पहनने की वजह से उनके बॉडी के ऊपर क्या असर हो रहा है। यकीनन जो किट है वो किट के अंदर जो है तो आपको किसी किस्म का जो है तो आपको जो है तो फ़ैन की हवा है, एसी की हवा है, इस चीज़ का जो है तो लुत्फ़ आप उठा नहीं सकते। एक चिड़चिड़ी सी तबीयत होती थी, लेकिन डॉक्टर साहब अपना पूरा जहन, पूरा कंसंट्रेशन से जो है तो कोविड के अंदर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते थे। उसी के साथ साथ मैं जब औरंगाबाद के अंदर बीड़ से हिजरत किया तो मैं कुछ भी नहीं था, एक MA B.Ed था, मैं MA M.Ed था। तो डॉक्टर साहब के पास मैं बैठता था, डॉक्टर साहब से बात होती थी, डॉक्टर साहब मुझे बोलते थे आपकी जो है तो डिग्री बढ़ाइए। तो फिर मैं MPhil किया, MA हिंदी किया, MA हिंदी किया, PhD इन एजुकेशन किया। मैं जो है तो मेरे अंडर 8 लोग PhD करते हैं। उसी के साथ साथ मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर BOS मेंबर भी बना। तो ये BOS मेंबर बनने के लिए, PhD करने के लिए, PhD गाइड बनने के लिए, ये मेरा हौसला, मेरा काम नहीं आता। वो आप जिस इदारे में काम करते हैं उस इदारे के अध्यक्ष ने आपको हर वक्त उस तरह के जो तो लेटर इशू करने चाहिए, तब जाके आप इस तरह की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को वक्तन फ़वक्तन हर वो चीज़ दी जो मुझे लग रही है, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ साथ मैं जो है तो कई मरतबा जो है तो ऑफिस पर आता था तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो डॉक्टर उमर कादरी साहब के साथ जो है तो मेरा एक अरसा गुजरा, उन्होंने मुझे जो है तो गाइडेंस किया, मेरे अंदर जो है तो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की, मुझे किस तरह से काम करना है उन्होंने गाइड किया, किस तरह से जो है तो आपने जो है तो अपनी शख्सियत को उजागर करना है, इस तरह से जो है तो उन्होंने गाइड किया। ये तवील अरसा है, शायद उनको याद है या नहीं है। तो जो है तो मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि जो है तो डॉक्टर उमर कादरी साहब जो है तो MGM जैसा घाटिया हॉस्पिटल के बाद सबसे बड़ा जो है तो मेडिकल हॉस्पिटल को है तो वो MGM है। और MGM को अब जब हम भी जहन में आता है तो MGM के नाम के साथ साथ डॉक्टर उमर कादरी साहब भी हमें याद आते हैं। तो एक माइनॉरिटी लोगों के लिए MGM हॉस्पिटल के अंदर जो है तो हमारे डॉक्टर उमर कादरी साहब प्रोफेसर बने, वहाँ के HOD बने, ये हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए जो है तो फ़ख्र की बात है। उसी के साथ डॉक्टर साहब जो तो मुख्तलिफ़ किस्म के इदारों में भी काम करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल में भी काम करते हैं। वहाँ पर भी कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको वो टैबलेट्स भी अपने तरफ से फ्री देते हैं। तो डॉक्टर उमर कादरी साहब ने जो मुआशरे के लिए जो काम कर रहे हैं, मुआशरे लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, वही जो है तो हमारे अंदर भी वो जज्बा आना चाहिए। हम भी एक मौलिम होने के नाते हम भी एक जो है तो अपने मुआशरे के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर साहब ने इसी सब लोगों ने मुझे जो है तो यहाँ आकर अपने ख़यालात के इजहार का जो है तो मौका दिया। मैं तहे दिल से जो है तो ममनून व मशकूर हूँ। मैं अपने दो अल्फाज यहीं पे मेरे ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इसकी मुझे भी आदत हो गई है। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा ऑनरेबल प्रेसिडेंट अंजुमन इशात तालीम एंड वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ AIMIM पार्टी, साथ ही रऊफ़ खान साहब, हमारे जिब्रान कादरी साहब, मेरे दोस्त ज़हूर साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, मोहम्मद यूनुस साहब, शोएब खुसरो साहब, असलम शरीफ साहब, FR शेख साहब, इब्तिसाम साबरी साहब, मोहम्मद नदीम साहब, ऑनरेबल अब्दुल जब्बार कादरी साहब, अबू बकर कादरी साहब, अली कादरी साहब, और हम सब लोग जिस वजह से यहाँ पर जमा हुए, ऐसे आज के सत्कार मूर्ति ऑनरेबल डॉक्टर उमर कादरी साहब, साथ ही सामने बैठे हुए अंजुमन इशात तालीम के और एवरेस्ट एजुकेशन सोसाइटी के प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, डायरेक्टर्स एंड ऑल टीचर्स और तमाम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा मेरी माओ बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम अपने आप में बेमिसाल है। आज के जो सत्कार मूर्ति है ये उनकी शख्सियत के हिसाब से बहुत छोटी सी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 17-18 सालों से खादरी फैमिली से अटैच हूँ। मैं पहले सिर्फ डॉक्टर गफ़्फ़ार खादरी साहब को पहचानता था। डॉक्टर गफ़्फ़ार खादरी साहब शहर का बहुत बड़ा नाम है, अपने पेशे में भी बड़ा नाम है, एजुकेशन में भी बड़ा नाम है, सियासत में भी बड़ा नाम है, समाजियात में भी बड़ा नाम है। लेकिन मैंने देखा कि उनके पीछे उनके ख़ानदान वालों में भी माशाअल्लाह बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। आज हम जिसके सत्कार में बैठे हुए हैं ऐसे हमारे डॉक्टर उमर खादरी साहब, मेरा उनका बहुत अच्छा रिश्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। शारिक भाई ने कहा कि कोविड में जिस तरह से उन्होंने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ऐसा डॉक्टर पूरे शहर में नहीं देखा। जो खिदमत अंजाम डॉक्टर उमर खादरी ने दी है, बंदा बिंदास फिरता था। सारे डॉक्टर्स पूरे किट में पूरे कवर्ड होकर ट्रीटमेंट किया करते थे, जो भी डॉक्टर थे पेश। लेकिन उसमें डॉक्टर उमर खादरी साहब, मैंने कई बार उनसे उस टाइम पर मुलाकात की, उनको मैंने कभी भी किट में नहीं देखा। पेशेंट का चेकअप कर रहे हैं विदाउट किट। ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है, मेरे अल्लाह की मेहरबानी है। आए दिन कोई ना कोई उनके पास आता है, किसी ना किसी का फ़ोन आता है, डॉक्टर उमर खादरी साहब हमारा पेशेंट है, उसका इतना बिल हो गया, थोड़ा सा आप बोल दीजिए। उमर खादरी कभी किसी को ऐसा नहीं कहते बस भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने खुद कई पेशेंट के बिल कम करवाए। कभी कभी मुझे शर्म आती है। उन्होंने मुझे रोक कर कहा, सोहेल जलील साहब कोई फिक्र की बात नहीं, जब भी कोई पेशेंट का प्रॉब्लम है आप बिंदास फ़ोन कीजिए। ये डॉक्टर के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस तरह का बोलना ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए संडे के दिन ख़ास तौर पर मैंने आजमाया हूँ डॉक्टर्स को, कोई आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, कोई आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। लेकिन यही वो डॉक्टर उमर खादरी है जो 24/7 अवेलेबल है। हम तो सिर्फ डॉक्टर गफ़्फ़ार खादरी साहब को पहचानते थे। हम समझते थे कि सिर्फ डॉक्टर गफ़्फ़ार खादरी साहब नरम दिल है, गरीबों के काम आते हैं। लेकिन उमर खादरी साहब उनसे भी एक घर आगे हैं। यह हकीकत है, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, माफ़ी के साथ बोल रहा हूँ। साथ में जिब्रान खादरी साहब भी बैठे हुए हैं। जिब्रान खादरी साहब भी माशाअल्लाह, बड़े भाई माशाअल्लाह, छोटे भाई सुभान अल्लाह है। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, वक्त नहीं पूरेगा। मैं बिल्कुल प्रोग्राम से हटकर मेरा नाम पुकारा गया, मेरे लिए ज़रा नवाजी भी हुई कि माइक देखकर ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। असल में ऑडियंस में से किसी को बोलना था, ऑडियंस में से कोई आया नहीं। आखिर को मरता क्या नहीं करता, इसलिए मुझे सबकी जिम्मेदारी पूरी कर दिए हैं, मुझे बोलने का मौका दिया। रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ़्फ़ार कादरी साहब, रिस्पेक्टेड डॉक्टर उमर कादरी साहब, रिस्पेक्टेड डॉक्टर सीमा कादरी मैम, आस्का कादरी मैडम, आसना मैम, जिब्रान सर, अली सर, अबू बकर सर और उनके बच्चे, फैमिली और डायस पे यहाँ पे यूनुस साहब, बहुत मतलब जो भी मतलब यहाँ पे बैठे स्टेज पे तमाम जो यहाँ पे गेस्ट है वो, और आप लोग जो एवरेस्ट के सब स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर और यहाँ पे जो भी सब लोग जो फैमिली के साथ आए वो सब,
मैं आज हम रिस्पेक्टेड डॉक्टर उमर कादरी साहब का फेलिसिटेशन प्रोग्राम के लिए हम यहाँ पे आए। ये मौका क्यों मिला या क्यों हुआ, ये सब यहाँ सामने हमको अब समझ में आ रहा है, क्योंकि सर ने इतनी मेहनत करे कोविड के टाइम कि जिसकी हम कोई भी तारीफ़ कितनी भी करें तो उतनी कम है, हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं है इतने। क्योंकि मैंने तक मेरे घर के फैमिली के एक मेंबर के साथ इतना क्रिटिकल प्रॉब्लम आया था कि जैसे कि मेरी बहन के एक ही एग्जांपल देना चाहूँगी कि क्यों हम उनको मानते हैं। आजकल मेरी फैमिली पूरी, जब से डॉक्टर उमर साहब के पास फर्स्ट टाइम हम चेकअप को गए तो उनकी जो तसल्ली, उनके जो वर्ड्स है, उससे आदमी आधा जो बीमार रहता वो आधा फ्रेश हो जाता। तो फर्स्ट टाइम जब उनके पास गए तो आज जैसे कि 7-8 साल हो रहे कंटिन्यू ओवरऑल सारी हमारी सब फैमिली डॉक्टर साहब के पास जाते और उनके तसल्ली के वर्ड्स, नहीं तो बहुत से आजकल मैंने डॉक्टर्स देखे कि सिर्फ बुलाए कि बहुत से डॉक्टर्स देखे कि बहुत सी बीमारी छोटी रहती पर उसको बड़ा बनाकर बहुत से पैसे लेने का या स्टेप बाय स्टेप हमको डराने का काम करते, मगर डॉक्टर साहब के पास ऐसा नहीं है, वो अपने को तसल्ली देते। और एक एग्जांपल इतना ही मैं बताऊंगी कि कोविड के ज़माने में मैंने डॉक्टर साहब को जितना भी देखा वो मैं ऐसा हैरान रह गई, क्योंकि एक मेरी बहन की बेटी थी जो प्रेग्नेंट, बहुत सालों के बाद प्रेग्नेंट रही, 7 साल के बाद वो प्रेग्नेंट रही, उसमें उसको कोरोना हुआ, वो पॉजिटिव हो गई। फिर वो कोरोना के पॉजिटिव में उसमें कुछ उसने टैबलेट्स लिए, उस टैबलेट्स की वजह से उसको पूरी बॉडी पे उसकी सूजन आ गई, बॉडी पे पूरे डॉट्स आ गए और खुजली होने लगी, तो परेशान हो गए। हमने बहुत से डॉक्टर को कांटेक्ट किया उस टाइम कि उसके ऐसे मतलब प्रॉब्लम से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, मगर कोई भी डॉक्टर जो एक्सपर्ट डॉक्टर थे उन्होंने हमको ये बोल दिए कि मैडम वो तो प्रेग्नेंट है, ऊपर से उनको कोरोना है, ऊपर से उनको ये डॉट्स आ गए, हम कोई भी टैबलेट नहीं दे सकते। उस वक्त मैं झूठ नहीं बोलती, सिर्फ उमर साहब ने हमको फ़ोन उठाए, उमर साहब ने बात करे, मुझे वो बच्चे को आने के लिए बोला, मैं भी पूरा ये सब मतलब पूरा पैक करे खुद को मैंने, और मैं वो बच्ची को पीछे बिठाकर कार में उसको मैं वहाँ पर लेके गई डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने पूरा टाइम वहाँ खड़े होके वो बच्ची को मतलब वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में 2-3 मैडम को लिए कॉन्फ्रेंस में और बोले ये बच्ची का क्या सोल्यूशन है बताओ। इतने बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने, हालांकि इतने पेशेंट थे ऐसे बेड पे पड़े हुए, साहब ने किट पहन के वहाँ जाते थे, और कोरोना में सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे ये सब उन्होंने उस सिचुएशन को इतना हैंडल करे कि बच्ची 2 दिन में बहुत अच्छी हो गई, कि पूरे औरंगाबाद के एक भी डॉक्टर ने हमको उस टाइम साथ नहीं दिया, उस टाइम डॉक्टर साहब ने साथ दिया। सही भी मैं ये कहूँगी कि ये जो एवरेस्ट एजुकेशन सोसाइटी के पूरे मेंबर, ये जो फैमिली है, ये सब लोग हमको फैमिली के मेंबर मानते। मुझे यहाँ पे एवरेस्ट में कम से कम 16-17 साल से मैं जॉब कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये सब मेंबर मानते, वो फैमिली के मेंबर मानते। जब भी हम दवाखाने में गए हमको कभी ऐसा नहीं लगता कि हम पेशेंट बन के गए करके। तो सर को मैं इतना दुआ करूँगी कि सर को लंबी उम्र मिले, उनके हाथों से अच्छे काम होते रहे और ऐसे सर तरक्की करे, ये हम सब की तरफ से उनको मैं दुआ देती। मुझे बोलने के लिए टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। नाहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। डाइस पर मौजूद तमाम तर शख्सियतें किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, और सामईन आप इस मजलिस की रौनक, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले मैं मोहतरमुल मकाम आली जनाब हमारे इदारे के रूह रवां सदर अंजुमन मोहतरम अब्दुल गफ्फार कादरी साहब की ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने ये मुझे मौका यहाँ दिया। डॉक्टर साहब के लिए खुसूसी ये शेर अर्ज़ है, गौर से सुनिए। तेरी जुस्तजू की मंजिल अभी जगमगा रही है, तेरी जुस्तजू की मंजिल अभी जगमगा रही है कि फलक के माह व अंजुम तेरे साथ चल रहे हैं। आइए साथ ही साथ स्टेज पर मौजूद तमाम तर शख्सियतों के लिए ये शेर मुलाहिज़ा फरमाइए। अपना मुकाम आप बनाते हैं अहले ज़ौक़, अपना मुकाम आप बनाते हैं अहले ज़ौक़, हम वो नहीं जिन्हें ज़माना बना गया। अब इस मजलिस, इस
जश्न का जो असल रूह है वो है मोहतरम आली जनाब उमर कादरी सर, डॉक्टर उमर कादरी सर। मैं इनके लिए ज़्यादा अल्फाज नहीं, बस एक शेर अर्ज़ करती हूँ। उरूज आदमी काकी से अंजुमन सहम जाते हैं। ये उनके लिए ये फेलिसिटेशन के मौके पर उरूज आदमी काकी से अंजुमन सहम जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल ना बन जाए। ज़ोरदार तालियां।